Hello and welcome everyone. Today we are going to solve question number 3 in this video. I hope you all are fit and fine. ABCD a rectangle and PQRS are midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. So that quadrilateral PQRS is a rhombus. कॉपी में चलते हैं। ये हमारा डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा था ए बी सी डी एक हमारे क्या है, रेक्टेंगल है, और PQRS क्या है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसको हम लोग को प्रूफ करना है कि ये हमारा रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है उसका जो चारों तरफ का साइड होगा ना वो आपस में इक्वल होगा। चलते हैं इसको सॉल्व करने में, ठीक। हम लोग लेंगे, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बनेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। देख लो ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें जो हमारा क्यू आर है, क्यू आर वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम वैसे ही जो हमारा क्यू आर हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी के। अब बोलोगे ये कहाँ से लिख दिया भाई, ये तो पता ही नहीं चला। कहाँ से पता चलेगा, ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम होता है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोज में ना एक्सप्लेन करके बताया है मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। आप जरूर देख लेना, मैं जो लिंक है प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वैसे ही जो हमारा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वैसे ही इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में देखते चलना डायग्राम में, जो हमारा पी एस है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, सेम। एंड जो हमारा पी एस है वो इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, और सेम मिड पॉइंट थ्योरम इसमें भी लगेगा, ठीक है। आप नीचे लिख भी देना मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आगे चलते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, ठीक। तो इससे मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल सॉरी जो हमारा पी क्यू आर एस है, जो हमारा पी क्यू आर एस है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पैरेललोग्राम में ना दो साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। और ये कैसे हुआ, सॉरी आप ये जो टर्म है ना पी क्यू आर से पैरेललोग्राम, इसको लिखने से पहले आप यहाँ पे लिखना, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में ब्लैंक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 के बाद लिखना क्या, जो हमारा पी एस है वो पैरेलल है क्यू आर के, या फिर क्यू आर पैरेलल है पी एस के, एंड जो हमारा क्यू आर है वो इक्वल है पी एस के। ये आप जरूर लिख देना, पी एस पैरेलल क्यू आर के क्यों हुआ एंड क्यू आर पैरेलल पी एस के क्यों हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 लिखा है। देखो इसमें भी देखो पैरेलल है ए सी के, पी एस भी पैरेलल है ए सी के, तो हम लोग क्यू आर पैरेलल पी एस लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इधर भी देखो क्यू आर इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, पी एस भी इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, तो हम लोग यहाँ से क्यू आर इक्वल पी एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। सो ये पैरेललोग्राम हो गया पी क्यू आर एस। अब हम लोग ना इन ट्रायंगल, अब हम लोग ले लेंगे, देखो जो हमारा पी एस है, पी एस अभी हमने यहाँ पे निकाला, जो पी एस है वो पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के। पी एस पैरेलल हो गया क्यू आर के, और जो क्यू आर है, कहाँ गया क्यू आर, क्यू आर जो है वो इक्वल हो गया पी एस के, ठीक। ये दो साइड्स इक्वल हो गए, ठीक। यहाँ पे अब हम लोग ना रोम्बस क्योंकि प्रूफ करना है, तो हम लोग पी आर को, इस वाले को, और पी एस को, पी आर और पी एस को इक्वल अगर प्रूफ कर दें तो हमारा ये जो पी क्यू आर है ये एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो पी एस और क्यू आर इक्वल है आपस में, ठीक है। मान लो ये और ये आपस में इक्वल है, ये भी 2 है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो अगर हम लोग इस वाले साइड को भी 2 प्रूफ कर दें तो ये वाला साइड भी 2 हो जाएगा अपने आप, ठीक है।
तो हमारा रोम्बस आएगा ये। तो इन ट्रायंगल अब हम ट्रायंगल लेंगे ए डी बी, ये वाले ट्रायंगल, ठीक। इन ट्रायंगल ए डी बी जो हमारा पी आर होगा वो पैरेलल हो जाएगा डी बी के, एंड जो हमारा पी आर होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ डी बी के, ठीक है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक। सो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो पी आर है इसको हम लोग हाफ ऑफ पी आर भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसको इक्वल कर सकते हैं किसके, हाफ ऑफ डी बी के, ठीक है। अब ये क्यों लिखा देखो, यहाँ पे पी आर कितना है, हाफ ऑफ डी बी है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक था, ठीक है। यहाँ पे हाफ ऑफ पी आर नहीं होगा, ठीक है, ये तो इक्वल होगा ही। बट जो देखो यहाँ पे अब डायगोनल होता है ना, ये एक रेक्टेंगल है हमारा ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का जो डायगोनल होता है, ठीक, तो दोनों डायगोनल है हमारे ए सी और बी डी है, इसीलिए तो हमने डायगोनल बनाया है, आगे काम करे। सो जो हमारा जो वो इक्वल होते हैं, ठीक। जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना इसके रेक्टेंगल्स के, वो इक्वल होते हैं आपस में। तो जो हमारा डी बी होगा और ए सी होगा इक्वल होगा, ए सी इक्वल हो जाएगा डी बी के, ठीक। ये मेन मुद्दा था। अब यहाँ पे देखो, ये जब ए सी इक्वल डी बी है, क्यों इक्वल है, क्योंकि जो हमारा डायगोनल ऑफ डायगोनल्स लिखो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारा ए सी इक्वल है बी डी है, इसलिए हमारा जो हाफ ऑफ ए सी होगा वो भी तो इक्वल होगा हाफ ऑफ डी बी के। ये क्यों लिखा देखो, यहाँ पे जो पी आर इक्वल है हाफ ऑफ डी बी के इक्वल है, तो हम लोग हाफ ऑफ डी बी जो यहाँ पे है वो किससे इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है कि नहीं बताओ। यहाँ पे हाफ ऑफ डी बी जो है 1/2 डी बी पी आर के इक्वल है, यहाँ पे 1/2 ए सी जो है वो इक्वल है 1/2 डी बी के। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जो हमारा पी आर जो होगा वो इक्वल होगा 1/2 ए सी के। क्यों, क्योंकि देखो 1/2 डी बी किसके इक्वल है, 1/2 ए सी के, तो हम लोग 1/2 डी बी के बदले 1/2 ए सी लिख सकते हैं। कुछ समझे, इसीलिए हमने पी आर इक्वल हाफ ऑफ ए सी कर दिया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब ऊपर देखो, इसलिए हम इसको हमने इसलिए किया ए सी के इक्वल, क्योंकि देखो इक्वेशन नंबर 1 में देखो हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है क्यू आर, इक्वेशन नंबर 2 में देखो पी एस भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है, इक्वेशन नंबर 3 में भी हम लोगों ने हाफ ऑफ ए सी के इक्वल कर दिया। बाद में काम आसान रहता है ना ए सी करने पर। अब देखो लास्ट में हम लोग इक्वेशन नंबर 4 भी ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4, जो हमारा पी आर होगा वो एस क्यू के इक्वल होगा, जो हमारा पी आर होगा वो एस क्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया, यहाँ पे ये भी ले लो, जो हमारा पी आर होगा वो इक्वल होगा एस क्यू के। सो इसलिए जो पी आर इक्वल होगा एस क्यू के, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो हमारा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है वो इक्वल है। देखो ना पी क्यू आर एस जो हमने प्रूफ किया है इसको पैरेललोग्राम है, तो भाई अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगे, पी आर इक्वल होगा क्यू एस के, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो जब ये इक्वल हो गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखोगे जब आप, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी आज 22 जनवरी है ना, इसीलिए आयराम वो प्राण प्रतिष्ठा है, इसीलिए इतना हल्ला है, सॉरी मैनेज कर लेना थोड़ा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं। देखो ये भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, ये भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, सेकंड वाला भी, फर्स्ट वाला भी, थर्ड वाला भी इक्वल हो गया, फोर्थ वाला भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं जो हमारा क्यू आर होगा, क्यू आर इक्वल हो जाएगा किसके, पी एस के, पी एस इक्वल हो जाएगा किसके, थर्ड पी आर के, और पी आर हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एस क्यू के। हैंस जो हमारा पी क्यू आर एस जो होगा, पी क्यू आर एस से जो रोम्बस, क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गया।
ठीक है। अब क्यू आर पी एस एस क्यू कौन है? देखो क्यू आर हो गया, ये वाला क्यू आर हो गया, दिख रहा है ना भाई? हाँ, ये वाला जो है क्यू आर हो गया। फिर यहाँ पे पी एस पी आर, ये क्यू आर हो गया, ये पी एस हो गया, ये पी एस के बाद क्या है? पी आर है, पी आर ये हो गया एंड एस क्यू ये हो गया। चलो साइड से इक्वल होगा। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन, देख लो एक बार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।